माँ, इस शब्द की व्याख्या कर दे ऐसी कोई भाषा नहीं बनी। माँ को शब्दों में बयां कर दे ऐसा कोई भाव ही नहीं बना। माँ की ममता का कर्ज चुका दे ऐसी किसी की हैसियत है ही नहीं। माँ भगवान का दिया वो तोहफा है जिसका ना तो कोई मूल्य लगाया जा सकता है, ना ही माँ की किसी से बराबरी की जा सकती है। कहते भी है ना, जिसके पास माँ है उसके लिए धरती स्वर्ग है, क्योंकि हर किसी के नसीब में संतान नहीं होती, लेकिन हर संतान के नसीब में माँ जरूर होती है। जब पूरी दुनिया से निराशा मिलती है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है, जब बुरा समय चल रहा होता है, तब माँ ही है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर पर हाथ फेर कर कहती है, कोई नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यही वो विश्वास है जो किसी भी संकट, किसी भी परेशानी से निकलने के लिए बेहतरीन पथ प्रदर्शक साबित होता है। दुनिया में माँ के शब्दों के बराबर कोई मोटिवेशन है ही नहीं। माँ के आंचल के समाया हुआ परिवार है, क्योंकि उसी में तो सारा परिवार समा जाता है। माँ के हाथ में हमारा साया है, माँ के पैरों में स्वर्ग समाया है। शब्दों में क्या बयां करूं, क्योंकि माँ शब्द नहीं, पूरा संसार है। जिंदगी धूप है तो गहरी छाव है माँ, धरा पर कहां तुझसा स्वरूप है मेरी माँ। ईश्वर को कहां किसने देखा है, धरा पर तो तू ही ईश्वर है मेरी माँ। नई ऊंचाई सच्ची है, नया आधार सच्चा है, ना कोई चीज सच्ची, ना ये संसार सच्चा है। धरती से अंबर तक लोग युगों से कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। वैसे तो फर्स्ट इंडिया हमेशा नए नए इनिशिएटिव लेकर आता है, लेकिन इस बार ये खास प्रोग्राम माँ के लिए, माँ के प्यार के लिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी, और हमारे साथ आज खास 4 मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शालिनी राठौड़ आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रसव कर माँ की भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा मुनेश गुर्जर जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुनेश जी प्रथम नागरिक है हेरिटेज नगर निगम की, मां की भूमिका में बच्ची को गोद लिया है, यानी कि 8 साल की बच्ची हो गई है, आप मिसाल कायम कर रही हैं और उसकी पूरी देखभाल भी कर रही हैं। मीता माथुर जी हैं, समाज सेविका है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विमंदित बच्चों के लिए मां की भूमिका में आप उनकी सेवा कर रही हैं और ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। लक्ष्मी अशोक जी हैं, ये भी समाज सेविका है। मैम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक मां की तरह न्याय दिलाकर आप अपना कर्तव्य निभा रही हैं, यानी कि कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं है, आप उनके लिए मां बनकर आती हैं, उनको न्याय भी दिलाती हैं, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। और इसके अलावा हमारे साथ और खास हमारे सहयोगी भी हैं, मेघा कौशिक। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि आज मदर्स डे है तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि मदर्स डे, इस पर किसी भी चीज़ का, किसी के लिए भी जब माँ की बात होती है तो शायद कुछ पंक्तियाँ भी काम नहीं करती हैं। बहुत, माँ एक वो संसार है जिसके लिए बहुत सारा कुछ कहना भी कम पड़ता है, लेकिन उनके लिए कुछ पंक्तियाँ ज़रूर हैं। जिसकी कोख में शुरू हुआ जिंदगी का सफ़र, जिसकी गोद में खेली थी आंखें पहली बार, जिसकी नज़रों से ही दुनिया को देखा और जाना, जिसकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखा पहली बार, उसी ने करवाई हमारी खुद से पहचान। दुनिया का सामना करना भी उसी ने सिखाया। जन्म से ही दर्द के साथ शुरू हुआ रिश्ता हमारा, और शायद इसलिए निकलता है हर दर्द पर हे माँ। तो आज ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ पूनम, बल्कि हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मदर्स डे आज का दिन बहुत खास है, और कहते हैं ना कि माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ से ही हर दिन होता है, माँ से ही हर दिन खास होता है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं जब माँ की, तो मैं मानती हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, पर जब माँ की बात आती है तो उनके बराबर कोई खड़ा नहीं होता। क्योंकि पहली धड़कन भी मेरी माँ के भीतर ही धड़की थी, और माँ वो है जिससे मैं। बिल्कुल सही आपने कहा आयुषी, बेहद ही खूबसूरत लाइनें आपने बोली है। 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शालिनी जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपका बहुत ही स्वागत है। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पहले जमाने में दाई हुआ करती थी, लेकिन आज के जमाने में गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। लेकिन मैम आज तक कितने आपने प्रसव किए हैं? ना आपने जाति देखी, ना आपने कोई धर्म देखा,
पहला भाव क्या आता है जब हाथ में बच्चा आता है? बेबी जो पैदा हो रहा है वो हेल्दी हो, क्राई तुरंत इमीडिएट क्राई आ जाए उसकी, और मदर को हम हेल्दी बेबी दे सकें एक। यानी कि ये भाव रहता है क्योंकि बच्चा सुरक्षित हो, हेल्दी हो। क्या अब तक के टाइम में, हालांकि बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, क्या कोई ऐसा क्रिटिकल केस आया है जिसमें आपको भी डर लगा कि हाँ, माँ भी सुरक्षित होनी चाहिए, बच्चा भी सुरक्षित होना चाहिए? कई बार ऐसे आए हैं। कई बार ऐसा आया है कि मतलब मदर को भी सेव करना है और बेबी को भी सेव करना है, और हो जाता है। मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कुछ मिसहैप हुआ हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन कई बार आती है। चलिए, बहुत आपने सही बोली, क्योंकि सुरक्षित हो, और बहुत बार कई बार ऐसे क्रिटिकल केसेस आते हैं तब समझ में नहीं आता कि माँ को भी सुरक्षित रखना है और माँ के लिए उस खुशी को भी सुरक्षित करना है जो कि हाथों में आने वाली है, जिसका इंतजार 9 महीने किया गया है। मुनेश गुर्जर जी हमारे साथ है। और मैम, आपने तो वाकई में मिसाल कायम की है। आपने एक बच्ची को गोद लिया है और ये शायद हर कोई नहीं जानता, लेकिन जो जानता है उनके लिए आप प्रेरणा बनी है। लेकिन ये ख्याल सबसे पहले आया कहाँ से? देखिए, वो बच्ची मेरे वार्ड में ही रहती थी और वो मुझसे मिलने आई बतौर हेल्प। वो सुन भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है, उसको यूरिन ब्लैडर भी नहीं है। तो जब वो मेरे पास आई, उसने मुझे बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है उसके फादर ने, तब मुझे ध्यान आया कि ना मैं इसकी मदद करूं। मदद करने के साथ साथ मेरा ध्यान ये भी आया कि ना इसे मुझे गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही गरीब है, जो बहुत ही जूझ रहे थे। वो मुझसे आशा करते हुए आए थे कि मैं इसकी हेल्प करूं। तो मैंने उसे गोद ले लिया और तभी से उसका पूरा खर्चा शादी तक का मैं अफोर्ड करूंगी। मेरा ये मानना है कि भगवान ने अगर आपको किसी काबिल बनाया है तो आपको आगे बढ़कर ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगी, बहुत ही सुकून मिलता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, और ऐसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिन भी बच्चों को किसी भी तरीके की हेल्प हो, एजुकेशन में दे सकते हैं आप, किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हम आगे बढ़कर बहुत जगह ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं जिनसे लोगों को मदद मिल सके। पर उसके साथ साथ हम किसी बच्चे को ऐसा जीवन दें कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए, वो और भी पुण्य का काम होगा। इसलिए मैं चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से जो भी कर सकते हैं वो आगे आए, इस तरीके के बच्चों की मदद करें, तो हमारा जो राजस्थान है, बल्कि यूँ कहूँगी देश बदल जाएगा। और ऐसे बच्चे जिनको नीड है, आवश्यकता है, उनकी ज़िंदगी में हम खुशियाँ और रंग भर पाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी भी होता है कि जितने भी बच्चे विमंदित हो या फिर कहीं के जो अनाथ होते हैं, जब कोई भी महिला देखती है तो दिल पसीज जाता है। जो माँ का हृदय होता है वो निकल आता है और वो सोचती है कि चलो इन बच्चों के लिए तो कुछ करना ही है। और ऐसी ही मीता माथुर जी हैं जो समाज सेविका हैं, क्योंकि वो विमंदित बच्चों के लिए कार्य भी कर रही हैं। मीता जी, कहाँ से आपके मन में ये विचार ठीक है आया? मेघा, मेरी माँ की बराबर कोई नहीं, ये हर बच्चा कहता हुआ नजर आता है। और इसी को लेकर आज हम खास प्रोग्राम करने जा रहे हैं। माँ जो सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरा संसार है। हर एक बच्चा कहता है, क्योंकि जब भी वो घर में घुसता है ना, तब उसे माँ नजर नहीं आती तो यही पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है, चाहे कोई काम हो या नहीं। लेकिन जैसे ही माँ नजर आ जाती है तो एक सुकून सा मिलता नजर आता है। और 4 खास मेहमान आज हमारे कार्यक्रम में, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। मेरी सहयोगी मेघा और आयुषी भी हमारे साथ बनी हुई है। बिल्कुल, और पूनम आपने सही कहा, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे फिर कोई फंक्शन हो, पूरे घर में रिश्तेदार हों, लेकिन जब तक माँ नहीं दिखती ना तो दिल को सुकून नहीं मिलता। और चाहे आप कितने भी बड़े हो जाइए, माँ का प्यार हमेशा माँ का प्यार ही रहता है और उसकी ज़रूरत हमेशा होती है। मीता माथुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बातचीत कर रहे थे। मीता जी, आपने, क्योंकि बहुत एक लंबा समय हो गया, आपने बताया बातचीत में कि विमंदित बच्चों को आप बहुत समय से देख रही हैं और बहुत सारे बच्चे आप पाल रही हैं, कैसे आपके मन में ये भाव आया? मेरे मन में भाव, दरअसल ईश्वर ने मुझे चुना इस काम के लिए। मेरा पुत्र है जो कि एक स्पेशल नीड पर्सन है, तो जब मेरे जीवन में मेरा बेटा आया तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, और इसके चलते मेरा कुनबा बढ़ता चला गया। और भी मेरे एक बच्चे के बजाय मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ और जो कि मेरा परिवार है। क्या बात है।
कि यानी कि आपने अपने परिवार का दायरा कुछ इस तरीके से बढ़ाया है कि कई बच्चों को माँ का सहारा मिल गया है, और निश्चित तौर पर जब ऐसे बच्चों को माँ का सहारा मिलता है तो वाकई में वो पल हमारे लिए भी स्पेशल हो जाते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी अशोक जी मैम है, समाज सेविका आप हैं, और साथ ही घरेलू हिंसा जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका सहारा आप बनी है, एक माँ का दर्जा आपने निभाया है। जब एक औरत इस तरीके की घटनाओं से पीड़ित होती है तो वाकई में वो अंदर से टूट जाती है। एक माँ के सहारे की ज़रूरत उसको उस वक्त सबसे ज़्यादा होती है, पर जब एक माँ का सहारा उस महिला को मिलता है तो वाकई में ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसके लिए पल और ख़ास हो जाते हैं। लक्ष्मी जी, आप ही से जानना चाहेंगे, कब आपको लगा कि इस तरीके की मुहिम की शुरुआत आपको करनी चाहिए, ऐसी कई बेटियों की माँ आपको बनना चाहिए? ये कोई सोचा समझा कार्य नहीं है, ये सतत प्रयास रहा है। चाहे अनचाहे मैं कुछ उन लोगों से मिलती रही जो इस तरह के अपने परिवारों में इस तरह के हादसों के शिकार हुए, और मैं उनके साथ उठती बैठती, उनसे हालचाल पूछती थी, और उन्होंने अपनी दास्तां बयान की, और मैंने कुछ सल्यूशन ऐसे दिए उनको कि उनको उससे थोड़ा रिलीफ मिला। जब रिलीफ मिला तो लोग एक दूसरे से बात करते हुए कि यदि तुम्हारे पास कोई समस्या है तो वहाँ जाना। ये एक क्रम बड़ा लंबा पुराना 92 से शुरू हुआ, जब मैं मानसरोवर एरिया में शिफ्ट हुई थी, और वहाँ पर मज़दूर किस्म के जो महिलाएं थी उनसे मेरा वास्ता पड़ा, खेतीहर महिलाओं से मेरा वास्ता पड़ा, और उनकी जो शेयरिंग थी वो जर्नी आज तक जारी है। और डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, एहसास तो बहुत पुराना है, बहुत सदियों पुराना है, लेकिन ये टर्म हम अब कुछ 15-20 सालों से ही इस्तेमाल करने लगे हैं। घर में रहते हुए आपके ही सदस्यों द्वारा, आपके बहुत करीबी सदस्यों द्वारा आपके साथ जो चाहे मौखिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सेक्सुअली हो, आपके साथ सहयोग नहीं किया जा रहा है या आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से ये हिंसा शुरू होती है। आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही आपको मिल रही है, आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं उसमें आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चाहे आप अपने पिता के घर में हो, चाहे आप अपने पति के घर में हो, या आप अपने पुत्र के साथ में हो। बिल्कुल, तो जहाँ पर आप अपने निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं, वहाँ से ही हिंसा शुरू होती है। और वो दर्द जो है मैम आपने समझा है, और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी भावनाओं को समर्पित कर रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, और ऐसे एक शख्स जुड़ी हैं प्रीति शर्मा जी झालावाड़ से। प्रीति शर्मा जी से बातचीत करते। प्रीति शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, स्वागत है आपका। क्या खास कहना चाहेंगी आज खास मौके पर? जी, मैं माँ के ऊपर अपनी एक रचना यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और इससे पहले मैं उस समस्त मातृशक्ति को वंदन करती हूँ और उन्हें मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपके हमारे अंदर जो माँ की भावना है, उस भावना को नमन करते हुए मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल। माँ, तू मिट्टी की सौंधी महक सी, माँ तू मिट्टी की सौंधी महक सी, महकती है हमारी सांसों में हरदम। अपने विशाल आंचल में समा लेती है हमारे सभी गम। हम तेरी बेअदब संतान सही, हम तेरी बेअदब संतान सही, पर तू है ममता और करुणा की मूरत। माँ, तुझसे ही सीखे हैं जीवन के सलीके। माँ प्रथम गुरु होती है और सारे सलीके और संस्कार माँ के द्वारा ही हम में रोपित किए जाते हैं। माँ, तुझसे ही सीखे हैं जीवन के सलीके, तूने ही रोपे हैं हम में संस्कारों के बीच। प्रथम पाठशाला सी तू बनाती रही, हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम। माँ, तू संसार में ईश्वर का अनुपम उपहार है। माँ, तू संसार में ईश्वर का अनुपम उपहार है। तेरे कदमों में ही मेरा जहान है।
माँ तू जहाँ है वहाँ स्वर्ग की अनुभूति है। बेहद खूबसूरत। प्रीति, आपने बहुत ही खूबसूरत ये पंक्तियां पेश की है और हम ये भावनाओं को समझ सकते हैं, शायद हर एक बच्चा समझ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये भाव व्यक्त करने के लिए। और एक और शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, संग्राम बेनीवाल जी जोधपुर से। संग्राम जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आज आप क्या कहना चाहते हैं? मदर्स डे की फर्स्ट इंडिया न्यूज और पूरे राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, आपको भी। माँ शब्द नहीं रोना आ जाता है मैडम, क्योंकि माँ एक भावुक भरा पल है। सुख या दुख माँ हमेशा अपने बच्चों और परिवार को लेके चलती है, जिससे हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। माँ के वगैरह एक परिवार का हम कल्पना नहीं कर सकते। माँ हर दुख सुख में हम सबके साथ में। बिल्कुल आपने सही कहा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने भाव व्यक्त करने के लिए, और जो भी आपने कहा वो एक एक शब्द जो है वो सही है। बिल्कुल। और देखिए पूनम, क्योंकि माँ शब्द तो सच में इन्होंने सही कहा कि एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें इतनी भावनाएं हैं, इतना प्यार है कि जब भी आप माँ के लिए कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके मन में वो भावुकता आ जाती है, रोना आ जाता है। मुनीश जी, पहले क्या होता था कि माँ हमेशा साथ रहती थी, हर दिन पूरा दिन साथ रहती थी, लेकिन अब माँ जो होती हैं वो कामकाजी हो गई हैं। तो आप भी कामकाजी हैं और आपके लिए तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे में कितना समय आप दे पाती हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ना आज हर माँ कामकाजी हो गई है, चाहे मैं अपनी बात कहूँ या और माँओं की। लेकिन जब माँ बाहर जाती है उसका भाव यही रहता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, वो स्कूल से आया कि नहीं आया, उसने क्या किया। हमेशा माँ यही सोचती है कि मेरे बच्चे, वो ऑफिस से भी ध्यान रखती है, वो कितनी भी बिज़ी हो, उसके माइंड में काम के साथ साथ अपने बच्चों का, अपने परिवार के बारे में भी हमेशा चलता रहता है। क्योंकि ये ईश्वर ने ये शक्ति दी है माँ को। जैसे माँ बनना एक अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है जो महिलाओं को मिला है, और इसी में महिला हमेशा तत्पर रहती है, इतनी सहनशील है। यूँ पिक्चरों में, पोस्टर्स में माँ को ऐसे 8 हाथों वाला दिखाया गया है। माँ के हाथ तो 2 ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो भाव है, उसका जो प्यार है, वो इतना सब करने के लिए उसको बेचैन कर देता। माँ घर भी आएगी तो पहले अपने बच्चों को सुलाएगी, पहले अपने बच्चों को खाना खिलाएगी, फिर वो रेस्ट करने जाएगी। जबकि वो भी आम लोगों की तरह काम करती है, उतना ही बाहर जाती है, उसे भी उतना ही रिलैक्स चाहिए होता है। लेकिन ये उसके अंदर के भाव होते हैं, उसका प्यार होता है, उसके अंदर की करुणा होती है, जो उसे ये करने पर कि मेरा बच्चा सुकून से सोएगा तभी मुझे सुकून से नींद आएगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने मुनीश जी देखिए यहाँ पर दिया। और कहते भी हैं कि जो रिश्ते होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, और जब माँ और बच्चों के रिश्ते की बात आती है तो यही कहा जाता है कि दुनिया में चाहे हम किसी की भी मोहब्बत की बात कर ले, किसी के भी प्यार की बात कर ले, पर माँ का जो प्यार है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि माँ बच्चे को 9 महीने ज़्यादा प्यार देती है, और यही वजह है कि उनका प्यार खास हो जाता है। हमारे साथ सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी है। मैडम, जब आप डिलीवरी करवाती हैं, प्रसव के दौरान की जब सिचुएशन देखती हैं, तो उस दौरान क्या महसूस आपको होता है? क्योंकि कई बार मूवीज में भी हमने देखा है कि जब ऐसी चुनौती आती है कि या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को, अगर ये सवाल माँ से किया जाता है तो वो सिर्फ यही कहती है कि मेरा बच्चा सुरक्षित होना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि माँ या बच्चे में एक को बचा सकते हैं, या कई बार बच्चा बच भी नहीं पाता है। ऐसा होता है कई बार, बच्चा 5 मंथ का, 6 मंथ का सर्वाइव बाहर आके नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी माँ हमेशा ऐसे ही कहती है कि नहीं, बच्चे को तो बाहर, बच्चे को मुझे अंदर रखना ही है, चाहे मरूँ चाहे जिंदा रहूँ, कुछ भी हो। ऐसा कई बार होता है मेरे साथ में। और कोविड में भी ऐसा ही हुआ था। एक पेशेंट थी, 5.5 मंथ प्रेगनेंट थी, हनुमानगढ़ से आई थी, और उसका बेबी 5.5 मंथ का ही था। वो सीवियर कैटेगरी की थी और उसके बेबी को अबॉर्ट करना ज़रूरी था उस टाइम पर, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो रहा था उसका। लेकिन फिर भी बहुत काउंसलिंग के बाद ही वो माने कि नहीं, अबॉर्ट कर दो उसको। अदरवाइज़ वो बिल्कुल ही मान नहीं रही थी कि नहीं, मेरे को तो बच्चे को रखना ही है, कंटिन्यू करनी है प्रेगनेंसी मुझे। बिल्कुल शालिनी जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा ये भी है। कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है उस दौरान माँ को इतना दर्द होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो फिर भी वो एक बच्चे को जन्म देती है, और कहते हैं ना कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में जो माँ की भावनाएं हैं वो क्या रहती हैं, थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप समझा पाए। जैसे ही बेबी देते हैं ना, सारे दर्द भूल जाती है।
और नेक्स्ट टाइम जब आती है प्रेग्नेंट होकर। अच्छा ठीक है मैम, ये सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि आप खुद एक माँ है, तो वो जो फील है वो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि पता नहीं कितने बच्चों को अपने हाथ में लिया है, सुरक्षित लिया है, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? एक्चुअली जैसे ही ना आप खुद ही माँ बनते हो ना, बिल्कुल चेंज हो जाते हो। वो पता नहीं वो फीलिंग वो कहाँ से अपने अंदर आ जाती है ना, कि माँ बनने की फीलिंग पूरी, कि आप पहले किसी का ध्यान रखते हो चाहे नहीं रखते हो, उस बेबी का ध्यान कोई लाइफ लॉन्ग अच्छे से रखते हो। बिल्कुल सही आपने कहा। मुनीष जी, एक सवाल मैं आपसे भी करूंगी, जब उस बच्ची ने जिसे आपने गोद लिया, उसने जब पहली बार आपको माँ कहा था, कैसा फील हुआ था? वो दिन आपको याद है? बिल्कुल याद है। एक्चुअली वो बोल नहीं सकती है, लेकिन उसके जो भाव होते हैं वो आते ही सबसे पहले मुझे पहचानती है, मुझे अपने दोस्त जैसा महसूस करती है कि ये मेरी अपनी हैं, और मैं मुझे आते ही गले लगा लेती है कि अच्छा वो बच्ची बोल नहीं सकती है, वो बोल भी नहीं सुन खास सकती, बात है। बोल ही नहीं, वो सुन भी नहीं सकती है, और उसको यूरिन ब्लैडर भी नहीं है, वो उसको बहुत ऐसे इश्यूज हैं। और आपने उसे गोद लिया है मैम? बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि क्योंकि हमारे साथ मैम भी है, मीता माथुर जी भी है, वो स्पेशल बच्चों की ही केयर टेकर है, और आप मैम आपने अगर ऐसी बच्ची को गोद ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते भी नहीं है कि क्यों हम परेशानी पालेंगे, क्यों उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि बच्चा बच्चा ही होता है। बिल्कुल, और उसे आप देखिएगा वो इतनी प्यारी है और इतनी उसकी स्माइल इतनी चंचल है। इशिता नाम है उसका। उसको देखकर ऐसा मैं मतलब कि उसको देखकर हर व्यक्ति को इतना प्यार आएगा। बिल्कुल मुनीष जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जैसे कि मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने इशिता का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है, और बड़े धूमधाम के साथ वो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे कि जब इशिता का बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रही थी तो वो जो खुशियों का माहौल था वो कैसा था उस वक्त? देखिए बिल्कुल, अभी 16 अप्रैल को उसका इशिता का बर्थडे था, और हमने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स सक्षम नहीं थे, जो आज तक मैं चाहती हूँ कि मैं उसको वो खुशियाँ दूँ जिसकी वो हकदार है। उसे ईश्वर ने ऐसी ऐसी परेशानियां दी हैं, लेकिन तो भी वो इतनी खुश रहती है वो, और इतनी इंटेलिजेंट है। आप उससे मिलेंगे, वो हर किसी से, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये बच्ची बोल नहीं सकती है, ये सुन नहीं सकती है, वो इतना प्यार से एक्सप्रेस करती है, हर व्यक्ति से घुल मिल जाती है, इतनी चंचल है। और देखिए, क्योंकि एक बच्चा होता है उसको संभालना, फिर भी आप जानते हैं कि चलिए इसकी हरकतें ये हैं या ये इस तरह की बातें करता है, लेकिन जब बहुत सारे बच्चे होते हैं मीता जी, और वो सभी बहुत स्पेशल जब हों, तब कितना मुश्किल होती है, कितनी चुनौतियाँ होती हैं? चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन ईश्वर ने हमें उस चुनौती के लिए चुना है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चा जब प्रसव हो रहा होता है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा गोदी में आता है तो माँ खुश हो जाती है। तो एक बहुत विकट दर्द के बाद जो हमें पुरस्कार मिलता है, उसकी कोई बात ही और होती है। तो साधारण बच्चों को पालना और बड़ा करना इतना रिवॉर्डिंग नहीं लगता जितना कि इन विशेष बच्चों के साथ है, क्योंकि बहुत एक स्ट्रगल, एक बहुत चैलेंज के बाद हमें जो हासिल होता है उसकी मैम ये कीमत ही कुछ बताएंगे और आप कि ये आपके ख्याल जो है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है आपको इसमें, तो ये कैसे आपने सोचा? क्योंकि एक दो नहीं है, न जाने कितने बच्चों को, वो भी स्पेशल बच्चे। अब देखिए, ये इसके लिए मैं अपने आप को कोई बहुत शाबाशी नहीं दे सकती, क्योंकि इट जस्ट हैपेंड। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, ईश्वर जैसा चाहते थे वैसा होता चला गया। और एक कोई इमोशनल मोमेंट आपका जो शेयर करेंगे? देखिए ये तो पूरी जर्नी इमोशनल ही है। ठीक है मैम, एक सवाल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक खास मैसेज हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि वो स्पेशल बच्चे जिनको माँ बाप अपने पास नहीं रखते, आप उन्हें अपने पास रखते हैं, माँ बाप पूरे परिवार का भी प्यार देते हैं, तो कुछ खास मैसेज उन माँओं के लिए जिनके बच्चे अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो जाते हैं? वो माएँ जो जिनके बच्चे स्पेशल हैं, उनके लिए जीवन बिल्कुल आसान नहीं है। उन माँओं के लिए मैं ये संदेश दूंगी कि वो अपने बच्चों का तो खैर ख्याल रखेंगी ही, क्योंकि वो माँ हैं, उसमें तो वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी ही नहीं, लेकिन उन्हें खुद अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। जब तक वो खुद स्वस्थ नहीं होंगी, जब तक उनके पास पूरी जानकारी नहीं होगी अपने बच्चे की स्थिति के बारे में, तब तक वो बच्चे के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। सो उन माताओं के लिए मुझे सिर्फ ये कहना है कि आई कैन फील यू, पर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी खुशहाली, अपनी ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, तभी आप आगे अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। लक्ष्मी अशोक जी भी हमारे साथ हैं, वो भी सोशल वर्कर हैं। मैम, आप पीड़ित बच्चियों को न्याय भी दिलाते हैं,
और न जाने पता नहीं कितने आपने बच्चों को न्याय दिलाया है, उनके दर्द को समझा है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे आप रिएक्ट करती है, क्योंकि उनके घर में जब उन्हें नहीं समझा जाता, आप एक माँ हैं और आप उन्हें समझती हैं। जब बच्चियां मेरे पास आती हैं तो 2 प्रॉब्लम उनके साथ खास होती है कि पहले तो उनको अपने मायके में उनको समझा नहीं गया, और जब दूसरे घर चली जाती हैं तो वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कहीं पर भी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हैं कि वो क्या चाहती हैं। सिर्फ उन पे थोपा गया है सामाजिक जो हमारी रीति रिवाज, जो हमारे मूल्य हैं, वो उन पे थोप दिए जाते हैं, तो उनकी पीड़ा दुगनी हो जाती है। वहाँ से फिर जो प्रताड़ित होकर मेरे पास आती हैं तो इतनी टूटी हुई होती हैं वो, उनको लगता है कि बस जीवन अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। बिल्कुल लक्ष्मी जी, देखिए जब आपने बात की शुरुआत की थी तब भी आपने कहा था कि घरेलू हिंसा की जब हम बात करते हैं, सिर्फ यही नहीं होता कि ससुराल में जाकर ही हिंसा होती है, कुछ मेंटली तौर पर भी अगर हम देखें तो जिस परिवार में वो पली बड़ी होती है वहाँ पर भी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो जब ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं तो उस दौरान आपका रुख क्या होता है, किस तरीके से आप उन बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं? और अगर बात की जाए माँ की, तो बेटे के लिए भी समान रुख अपनाती है और बेटे के लिए भी, तो ऐसे में बेटों के लिए भी कुछ स्पेशल? देखिए हमारे इस पूरी प्रक्रिया में काउंसलिंग एक सबसे बड़ा माध्यम है। जब तक आप बात नहीं करेंगे समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। होता यही है, बात हम कर रहे हैं कि महिलाएं खासतौर से कहीं पर भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं, तो उनका एक माध्यम बनते हैं हम और मैं, खासतौर से आप मेरे से पूछ रही हैं, तो उनकी जो समस्या है उसका माध्यम बन के और दोनों पक्षों से बात की जाती है। चाहे बच्ची इस घर की हो तो यहाँ पर उनके माता पिता को बात की जाती है कि समस्या ये है, और देखिए आपकी बच्ची इससे पीड़ित हो रही है, मानसिक रूप से पीड़ित हो रही है, ठीक है, और उसके लिए लगातार मैम काम भी आप तो करते उनका हैं। माध्यम बनना एक देखिए, सबसे बड़ा अब लगातार आप काम कर रही हो, वो अपने आप में मुकाम हासिल हो रहा है और वो प्रेरणा स्रोत भी बन रहा है। लगातार इस कार्यक्रम पे ये चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे दर्शक जो है वो फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। कयूम मोहम्मद जी हैं भीलवाड़ा से, उनका रुख करते हैं। कयूम जी, आज खास दिन पर, माँ के दिन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को मदर्स डे की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ जी, और साथ ही फर्स्ट इंडिया की न्यूज के पूरे स्टाफ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। हमारे इस्लाम धर्म में माँ का वो दर्जा दिया गया है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है, इससे बड़ा दर्जा कुछ नहीं हो सकता है जी। और माँ दुआ देती है, कभी माँ के मुंह से गलत सब नहीं निकलता, बदुआ नहीं देती, माँ हमेशा दुआ देती है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता हूँ, तो मैंने कई माँओं के जो बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि माँ जो होती है वो कभी कुमाता नहीं होती। हाँ, कुमाता नहीं होती है, और चाहे वो किसी भी धर्म में हो मेघा, माँ माँ ही होती है और हमेशा जन्नत के समान ही होती है, उनके पैरों में जन्नत ही होती है। भारत हमारे साथ करौली से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। भारत जी, स्वागत है आप सभी आपका इस खास कार्यक्रम में। आज आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज मदर्स डे पर मैं सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ, और आज मैं मेरी माँ के लिए एक गाना यानी कि चालन आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ओ जीना 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 रे उड़ा गुला माई तेरी चूनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुला माही तेरी चूनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चूनरिया लहराए, जब जब मुझ पे है उठा सवार, माई तेरी चूनरिया। बेहद खूबसूरत भारत, बेहद खूबसूरत। और मुझे लगता है कि आज के दिन को हम सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर दिन माँ का होता है, क्यों मेघा? बिल्कुल, और क्योंकि देखिए माँ जो होती है वो हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया करती ही है, और शायद आप कितने भी बड़े हो जाएं वो आपके लिए वैसे ही चिंता भी करेगी, वैसे ही परेशान भी होगी। मुनीश जी, क्योंकि
आपकी अभी 8 साल की बच्ची है जिसे गोद लिया, अभी क्या आपने आगे भी सोचा है कि उसको देखने के बाद और प्रेरणा मिली हो? देखिए बिल्कुल, अगर इसी तरीके की कोई भी बच्ची हो मैं उसकी हेल्प करूँगी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य भी बनता है। और मैंने हमेशा सीखा है कि जिसको आवश्यकता है आप उसकी मदद करेंगे तो ईश्वर आपको वैसे भी इतनी ब्लेसिंग देगा कि आप अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। आप सिर्फ एक कदम उठाइए, एक कदम उठाने के बाद वो रास्ते अपने आप बनते चलेंगे। अगर ऐसा मौका किसी फिर आता है तो मैं ऐसे ही बच्चों की और मदद करना चाहूँगी। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से भी ये बार बार कहना चाहूँगी, जो भी सक्षम है, क्योंकि आप माँ हैं, आपसे ज़्यादा दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे जिनको पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आज लोग कोविड में देखिए, आप अच्छे अच्छे लोग अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे थे, तो गरीब है वो लोग, आप उनके आगे आकर मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद उस परिवार के लिए, उस बच्ची के लिए एक इतना बड़ा कार्य होगा। अच्छा, कि वो मुनीश जी, कभी आपके बच्चे ऐसे जेलस नहीं हुए कि आप उसे ज़्यादा प्यार करती हैं, हमें तो प्यार ही नहीं करती? मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं उन्हें हमेशा यही सिखाती हूँ, क्योंकि माँ का काम सिर्फ बच्चे पालना ही नहीं, उन्हें संस्कार देना भी होता है कि आपकी कोई सिस्टर नहीं है, इसीलिए मैंने ये अडॉप्ट की है। आप मुझे लगता है शायद वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि रक्षाबंधन पे उन्हें बहन मिल गई है। कि आपको महसूस होगा जैसे पापा को बुआ राखी बांधती है तो आपको कौन बांधेगा, इसलिए ये आपको राखी बांधेगी। और वो भी खुश होते हैं उससे मिलकर, और वो इतनी प्यारी है कि वो अपनी जगह अपने आप बना लेती है। मैं मानती हूँ कि ये सब ईश्वर ही कराता है, आप सिर्फ एक जरिया बन जाते हो। मेरे बच्चों को भी शायद ईश्वर ने ये समझाने में बहुत बड़ी हेल्प की है कि ये भी आपके परिवार की मेंबर है। आयुषी, क्या बात है, बिल्कुल, मतलब कि परिवार का मेंबर किस तरीके से एक बच्चा बन जाते हैं, तो मतलब आपको भी जो एक बेटी की कमी शायद महसूस होती होगी वो पूरी हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना, माँ के लिए कहते हैं कि एक माँ ही होती है जो माथा चूमकर मुकद्दर बदल देती है, और माँ का हाथ कुछ ऐसा होता है कि इतना करेक्ट टेम्परेचर बता देता है जितना तो थर्मामीटर भी नहीं बता पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ होता है। मीता जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि बहुत सारे स्पेशल किड्स के साथ आप रहती हैं, और सबसे बड़ी बात, एक माँ का प्यार आप उन्हें दे रही है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे बच्चों को तो परिवारजन ही ठुकरा देते हैं, पर आपने उनको माँ का प्यार दिया है। उन बच्चों की क्या भावनाएं हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है, और आपकी क्या भावनाएं हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई है? मेरी भावनाएं उनके साथ देखिए बहुत ही नेचुरल हैं और नॉर्मल हैं, जो हर माँ की होती हैं। वो मेरे बच्चे हैं, उन्हें मुझे उनसे प्यार है और बदले में उनको भी मुझसे प्यार है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। उन बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है दुनिया में, क्योंकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है और जो फिज़िकल कंडीशंस हैं वो हमसे काफ़ी डिफरेंट हैं। तो उन्हें अपने चैलेंजेस से जूझने में बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता होती है। तो उनके परिवार के लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आप इमोशनल मोमेंट पूछ रही थी, अगर जो बच्ची अपने हाथ, अपनी उंगलियों को खोल नहीं सकती, किसी दिन अगर वो एक ग्लास उठाकर एक घूंट पानी अपने हलक से नीचे उतार लेती है, तो हमारे लिए वो एक ऐसा मोमेंट होता है मानो ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल गया। तो इसमें अपने रिवॉर्ड्स हैं, बच्चों का बहुत ही प्यार मिलता है, सभी लोगों का प्यार मिलता है। सो दिस इज़ हाई पॉइंट फॉर मी, बहुत ही खुशी। मतलब लक्ष्मी जी, ऐसा ही कोई मोमेंट आपके साथ आया कभी जो आपको लगा हो ये कितना वर्स्ट केस है, या जब रोना आ गया हो? अभी कुछ दिनों पुराना ही है एक केस मेरे पास में, कि जो एक महिला है वो अपने ससुराल में बार बार परेशान हो रही थी। कई सारी चीज़ें थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमारे पास आ रही थी, हम काउंसलिंग कर रहे थे, हर स्तर पे काउंसलिंग हो रही थी। पीहर रह रही थी, फिर वापस चली जाती थी, 2 बच्चे भी थे, उनमें भी उसका मोह था, फिर आ रही थी, क्रम चल रहा था और हमारी काउंसलिंग चल रही थी उनके साथ में। उसी दौरान ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम हुई तो हमने पीहर वालों को कहा कि भाई आप अपने पास यहाँ रहने दो, पर एक दिन हुआ कि सब वो मानी नहीं, और अल्टीमेट ये हुआ कि बीमार भी थी, पीहर वाले भी बेचारे सक्षम नहीं थे उसका इलाज कराने के लिए, उसमें भी हमने जितनी हेल्प थी हम कर सकते थे। अल्टीमेट इधर से उधर, उधर से इधर होते होते उसकी डेथ हो गई। अब आप देखिए, जब डेथ हो गई तो मेरे पास सूचना आई कि साहब हम उनको कह रहे हैं, ससुराल वालों को कह रहे हैं
कि साहब आपकी बहू को ले जाओ। वो पल था कि अंदर से मैं हिल गई और मेरे आंसू निकलने लगे कि मतलब पीहर वाले ही अपनी बच्ची को अपनी नहीं मान रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपकी बहू को ले जाओ। तो मतलब यहाँ बेटी बेटी ही नहीं रही। हम किस युग में जी रहे हैं? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इतने हमारे कानून हम ला रहे हैं। ऐसे जैसे घरेलू हिंसा से जुड़े ज्यादा केसेस आते हैं, वही पीड़ित आपके पास आती है, कानूनी चक्कर ज्यादा लगते हैं, कानूनी पेचीदगियां ज्यादा होती है, कैसे मैनेज करती है? देखिए, सबसे पहला तो काउंसलिंग है और काउंसलिंग इतनी सक्सेसफुल होती है कि हमारे अभी लास्ट ईयर के मेरे पास में जो एक थाने पे 319 केस थे, उसमें मात्र एक केस एफआईआर में गया, बाकी सारे केसेस हमारे काउंसलिंग में सॉल्व हुए। तो काउंसलिंग जो है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है, जिससे कि और इसी अलग अलग जगह पे हमारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, जहाँ पर खासतौर से मेरा है तो मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। एक हमारा महिला पुलिस थाने पे है और एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर है जो करीबन 20 सालों से चल रहा है। कई तरीके की पेचीदगियां हमें देखने को मिलती है जब इस तरीके के केसेस सामने आते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी राठौर जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि देखिए कुछ इस तरीके की पेचीदगियां आपके सामने भी आते हैं। कहते हैं कि जब माँ बच्चों पर बात बनाती है तो सबसे लड़ जाती है, चाहे परिवारजन हो चाहे कोई भी हो। तो ऐसे में जब डिलीवरी होती है, कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ परिवार बेटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे केसेस भी आपके सामने आए हैं क्या? कई बार होता है ऐसा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया था, आर्मी में थे वो, कि बेबी चाहिए, कंसीव भी कर लिया, डिलीवरी हुई, जैसे ही बेटी हुई पापा वहाँ से भाग गए और मदर अकेले थी। नेक्स्ट डे फिर मतलब कि जो मदर थी उसकी मम्मी आई, मतलब कोई था ही नहीं उसको लाने वाली। मतलब सोचने वाली बात है, एक माँ होकर आप बेटी नहीं चाहते हैं। चलिए इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ खास दर्शक जुड़ गए हैं, अखलदास पाली से है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज माँ के दिन को लेकर? चलिए शबीर मोहम्मद भी हमारे साथ जुड़े हैं बूंदी से, उनका रुख कर लेते हैं। शबीर जी, स्वागत है आपका। आज मदर्स डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शबीर जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। शालीन जी, आप कुछ कह रहे थे? वो केस, क्योंकि मैं भी आपसे वही सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक माँ होती है, लड़की होती है, और लड़की जब पैदा हो जाए तो माँ उसको अस्वीकार क्यों कर देती है? आपको क्या लगता है? नहीं, माँ ने अस्वीकार नहीं किया था, पापा चले गए थे छोड़कर उसको। पापा चले गए थे, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं? आर्मी में कर्नल थे वो, अच्छी पोस्ट पर थे, पढ़े लिखे थे। फिर कुछ दिन उसकी काउंसलिंग करी मदर की, समझदार थी वो। फिर नेक्स्ट उसकी मम्मी आई, MP की थी शायद वो। चलिए, आपने तो पता नहीं कितनी डिलीवरीज की है। हाँ, और जब बच्चा, क्योंकि माँ की चीख होती है, दर्द होता है, लेकिन जब बच्चा आप उसके हाथ में देते हैं और वो जो आंखों में चमक आती है और जो फील होता है, एक माँ के तौर पर आप कैसे महसूस करते हैं? एक सेटिस्फैक्शन फील होता है एक्चुअली, कि मैंने एक सही और हेल्दी बेबी दिया, उसको सेटिस्फैक्शन फील होता है। बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मी राठौर जी, इसी से जुड़ा एक सवाल भी है कि माँ के लिए कहते हैं कि माँ हमें तब से प्यार करने लग जाती है जब प्रेगनेंसी स्ट्रिप में हम सिर्फ लकीर के तौर पर नजर आते हैं, तभी से खुशी तभी से खुशी। तो प्यार, जब वो फीलिंग क्या होती है माँ की, जब वो इस तरीके से देखती है और फिर उनको पता चलता है कि हाँ, अब एक नन्हा परिवार में सदस्य आने वाला है। मतलब इस फीलिंग को डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता है। चलिए आखिरी सवाल और आखिरी मैसेज के तौर पर ले लेते हैं। मुनीश गुर्जर जी, क्या कहना चाहेंगे आज मदर्स डे पर? मैं तो यही कहती हूँ कि माँ का कोई दिन नहीं, मतलब हर दिन होते हैं, हम सिर्फ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश की जितनी भी मदर्स हैं उनको हैप्पी मदर्स डे कहूँगी। और मैं यही कहूँगी, माँ को ये जो इतनी सहनशीलता, इतनी करुणा, ये सब ईश्वर ने दी है। कोई हम स्पेशल लेकर नहीं आए, क्योंकि भगवान ने ही हमें इसी तरीके से बनाया। और जो ऐसा समझते हैं कि बेटियाँ का जन्म होना उनके लिए दुखदायी होता है, आज बेटियाँ क्या से क्या नहीं कर सकती है। बेटी 2 घर को बैलेंस कर सकती है और आपका नाम रोशन कर सकती है। इस सोच को हमें बदलना होगा। और चाहे बेटी हो चाहे बेटा, एक माँ जो संस्कार देती है वो सबको यही सिखाए कि मेरे लिए बेटी भी उतनी ही सर्वोपरि है जितना कि बेटा। दोनों ही एक साथ
कुल को आगे बढ़ाते हैं। अगर बिना बेटी के आप बेटों से ही कुल को आगे तो नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सबको हमेशा अपने बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बेटी और बेटा सब बराबर है। बिल्कुल, सबको इक्वली प्यार करना चाहिए और यही कोशिश भी रहती है कि माँ को कि चाहे बेटा हो कि बेटी हो। रिएक्शन ले लेते हैं। मैं कहना चाहूँगी सभी मदर्स को कि यदि आपका बच्चा थोड़ा डिफरेंट है, जैसा कि न्यूरोटिपिकल, हम लोग सब न्यूरोटिपिकल हैं, अगर आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्स है यानी उसका थोड़ा फ़र्क है उसकी सोच में या उसके शारीरिक क्षमता में, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए जो बच्चा जैसा है। कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे उतने नंबर नहीं ला पाते, तो उसी तरह से न्यूरो डाइवर्सिटी को भी मैं आपसे गुजारिश करूंगी सब मदर्स से कि अगर आपका कोई बच्चा विशेष है, उसमें कुछ फ़र्क है नॉर्मल बच्चों से, उसे स्वीकार करिए और उसे उतना ही प्यार और उतनी ही मेहनत करिए उसकी परवरिश पर। बिल्कुल, अगर आपके पास स्पेशल किड है तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप स्पेशल हैं और आप पे स्पेशल एबिलिटी है और यही वजह है कि आपको उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मिली है। आपको ईश्वर ने चुना है एक विशेष काम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वो शख्सियत हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में एक माँ के रूप में आपने एक वो हासिल किया है जो कि सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। मुनीश गुर्जर जी, शालिनी जी, लक्ष्मी अशोक जी, मीता माथुर जी और मेरी सहयोगी मेघा आयुषी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। माँ के लिए तो क्या बोले, क्योंकि माँ के लिए एक शब्द मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि चाहे हम लड़ ले झगड़ ले, लेकिन आखिर में दर्द भी जब होता है ना, में चोट लगती है तो उई माँ यानी कि माँ ही याद आती है। और ऐसे में यही कहेंगे कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, माँ पूरा संसार है। माँ को कोटि कोटि प्रणाम।